हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 की बात करेंगे। चैप्टर 9 का नाम हमारा होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। तो ट्रिग्नोमेट्रीज की हमने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ना है इसके अंदर। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जिसको हम बोलते हैं। अब ये उन्नयन कोण कैसे बनेगा, इसमें सिर्फ जो जो हमने पढ़ा था 8वां चैप्टर में कि ओनली और ओनली सिर्फ कौन सी ट्रायंगल्स का प्रयोग होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इसमें भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करते हुए हमने सम्स को सोल्व करना है। तो आइए अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन जानते हैं क्या होता है। यहाँ कोई ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे कोई इधर कोई एक लड़की खड़ी है या कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। और ऊपर क्या है, एक आसमान में कोई एक ऑब्जेक्ट है, उड़ रहा है या कुछ कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर की तरफ, और मैं इसको यहाँ से यानी कि ज़मीन के ऊपर से खड़ा होके इसको मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ। और इस ऑब्जेक्ट को मैं, ये होगी अपनी लाइन ऑफ साइट, मतलब ऐसे मैं क्या देख रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। और जो यहाँ से जो आईज मेरी, उसके साथ में ये क्या हो जाएगा, मेरा हॉरिजेंटल लेवल हो जाएगा। जो हॉरिजेंटल लेवल के और जो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो किस प्रकार का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशंस बनेगा। किसके साथ, हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के साथ कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा अपना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अब क्या है, ये कोई ग्राउंड है अपना, और ग्राउंड के ऊपर ये क्या खड़ी है, अपनी बिल्डिंग खड़ी है। कोई क्या है, बिल्डिंग खड़ी है। और यहाँ इस बिल्डिंग की छत के ऊपर कोई एक बॉय या गर्ल खड़ा हुआ है। और ये क्या करता है, यहाँ से एक दूर जमीन के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसको सीन करता है, उसको देखता है। तो ये तो लाइन कौन सी हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी अपनी। और ये इसके साथ में जो ऊपर से होगी ये लाइन क्या आ जाएगी, हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल तो इसका यहीं से होगा ना, जहाँ से वो देखता है, जहाँ से वो देखता है। जैसे यहाँ से देखता था तो ओरिजेंटल लेवल ही हो गया। अब यहाँ से देखता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तो ओरिजेंटल लेवल ऊपर की तरफ बनेगा और ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब लाइन ऑफ साइट और ओरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा अपना, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल बनेगा ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of a particular pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ये है अपना कोई ग्राउंड, ठीक है। ये डायग्राम दे रही है, कोई ग्राउंड है या कोई बिल्डिंग खड़ी है। अब ग्राउंड, एक तो ग्राउंड के एंड पे और एक क्या बिल्डिंग के एंड पे एक रोप बांध दी गई है। कितने मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी। और जो ग्राउंड और जो रोप बांधी है उसके बीच में एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो हमने ये बताना है कि जो ये वर्टिकल पोल था, ये वर्टिकल पोल था, इसकी हाइट क्या होगी, अपनी हाइट निकालनी है हमने। सिर्फ जो दे रखा वो बना लेते हैं एज इट इज डायग्राम। राइट एंगल ट्रायंगल है ये अपनी, बी के ऊपर ए बी सी, यहाँ 30 डिग्री एंगल है, ये 20 मीटर लेंथ है इसकी। हाइट हमने निकालनी है, जो जो दे रखा है वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। गिवन ए सी इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ए सी बी कितना भाई, 30 डिग्री। अब जो लेट कर लेंगे, लेट ए बी बराबर क्या है अपनी, एच है हाइट, जो कि हमने निकालनी है, ठीक है। जो कि क्या करनी है, हमने निकालनी है भाई हाइट। हो गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये ट्रायंगल लेंगे अब हम, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में लेंगे। देखो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है और ये चीज़ दे रखी है। तो ये बटे ये क्या होता है मेरा, यानी कि ये एंगल की बात करता हूँ तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा मेरा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब एक साइड दे रखी है, दूसरी निकालनी है, और एक एंगल दे रखा है। तो ये बटे ये कर लूँगा मैं डायरेक्ट। तो P बटे एच क्या होता है मेरा, साइन होता है, साइन होता है ना। तो साइन साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, P बटे एच, यानी कि P क्या है अपना, ए बी है, और एच क्या है मेरा, ए सी है।
अब ये वैल्यू रखनी है। एंगल सी कितने का है 30 डिग्री का, तो यहाँ रख दें साइन 30 डिग्री। और ए बी क्या मेरा एच है और ए सी कितना भाई मेरा 20 है। अब साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है साइन 30 डिग्री की 1/2 बराबर एच बटे 20, इनकी आर पार गुणा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू 20, 2h बराबर 20। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/2, तो कट के 10, तो h क्या आ गया 10 आ गया, 10 मीटर। तो लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ पोल ए बी बराबर एच बराबर 10 मीटर, ए बी बराबर एच बराबर 10 मीटर आ गई अपनी हाइट, पोल की लंबाई। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, एक तूफान के आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जहां से पेड़ टूटेगा वहां से जो ऊपर वाला हिस्सा होगा पेड़ का, सबसे टॉप वाला हिस्सा शिखर वाला हिस्सा है, वो नीचे गिरकर ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है इसके साथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जो हमारी जो दूरी दे रखी ना किसकी, जो टच करेगा टॉप वाला हिस्सा पेड़ का ग्राउंड को टच करेगा उसकी, और जो ट्री के फुट की जो दूरी है वो कितनी है 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है हमने। देखो भाई ये कोई पेड़ खड़ा अपना, ठीक है, कोई ट्री है ये अपना, ठीक है, और ये क्या मेरा ग्राउंड लेवल है। अब मान लेते हैं ये यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से टूटने के बाद जो इसका ये टॉप वाला हिस्सा था ना, ये कहाँ के गिर गया, ग्राउंड के ऊपर आके गिर गया, ठीक है। जो ये लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर होगी अपनी, ये वाली लेंथ है, ये एक लेंथ होगी अपनी, ठीक है। ये ए हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, ये। और देखो जो ट्री का फुट है, फुट ये है ना ट्री का, और जो टॉप वाला हिस्सा है पेड़ का ये वाला, ये गिर के यहाँ से इसको टच कर गया और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। और जो फुट है और जो ये अपना एंगल बनाता है जिस पॉइंट के ऊपर, जिस एंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, उसके बीच की दूरी दे रखी है 8 मीटर। ये दूरी है अपनी 8 मीटर, ठीक है। ए बी सी और ये डी हो गया बिल्कुल, ठीक है भाई। अब हमने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। देखो गिवन में क्या आ गया अपना, लिख देते हैं एंगल ए सी बी कितना है भाई 30 डिग्री है, और बी सी बराबर क्या है 8 मीटर है। जो हाइट ऑफ द ट्री है क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर होगी, ए बी प्लस ए डी के बराबर है ना। हाइट ऑफ ट्री यानी कि बी डी, यानी कि क्या हो जाएगा ए डी प्लस में ए बी, ये अपनी हाइट है टोटल इसकी पेड़ की। और जो ए डी हो किसके बराबर होगा मेरा, ए सी के बराबर होगा। ए डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है ये यही तो टूट के ये ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ है अपना। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, इसको 1 दे देंगे। तो इसको पेड़ की हाइट निकालनी है हमने हाइट निकालेंगे तो ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये चीज़ दे रखी है, ये निकाल दूँ मैं एक बार, तो ये एंगल है, ये पी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 10 ले लेंगे। 10 सी यानी कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो 10 30 डिग्री, और पी क्या है मेरा ए बी, और बी क्या है बी सी है। तो एक ए बी कितना है ये निकालना हमने, ए बी तो निकाल देंगे। अब बी सी कितना है 8 रख दिया। अब 10 30 की वैल्यू क्या होगी 10 30 की वैल्यू आपको रिमेंबर तो होगी। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/, क्या होगी 1/√3, ठीक है। और ए बी बटे 8, तो इनकी आर पार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से √3 ए बी बराबर 8। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी 8/√3। अब 8/√3 आ गई, तो इसको क्या करेंगे अभी यहीं छोड़ दो, बाकी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज भी कर सकते हो आप इसको यहीं पे।
ठीक है, रेशनलाइज कर देते हैं यहाँ पे आगे इसको। 8√3 गुणा में √3/√3, तो क्या हो जाएगा ए बी 8√3 और बटे 3 हो गया। ये ए बी की हाइट आ गई अपनी। ठीक है, अब ए बी की हाइट तो आ गई 8/√3, ए बी की हाइट क्या आ गई 8/√3। अब क्या निकालनी है हमने, ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, ये कर लेंगे b/h कर लेंगे। तो b/h क्या होता है, कोस होता है, कोस सी b/h। तो क्या हो जाएगा अपना, b कितना है BC और h कितना है AC। तो कोस 30 डिग्री, BC कितना है 8 और AC हमने निकालना है। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है अपनी, √3/2 8/AC। तो क्या हो जाएगा यहाँ से √3AC बराबर 8 दूनी 16, इनके आर पार गुणा करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3 हो गया। अब इसका फिर क्या करेंगे, इसको फिर रेशनलाइज कर देंगे। 16√3 गुणा में √3/√3, तो क्या हो जाएगा AC बराबर 16√3/3 आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, और जो ये चीज़ अपनी किसके बराबर होती है, वो AD के बराबर होती है, जो कि यहाँ से लिखा हमने। तो लिखेंगे क्या निकालना, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है ना। तो हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगी, BD बराबर AD प्लस में AB। ठीक है भाई, BD बराबर AD की जगह क्या रख सकता हूँ AC फ्रॉम 1। ठीक है, और AB है ये अपना। तो क्या हो जाएगा BD बराबर AC क्या है 16√3/3 प्लस में AB कितना है 8√3/3। अब एलसीएम कितना आ गया भाई 3 आ गया। 8 और 16 कितना आ गया 24 और √3 ये हो गया। तो इसको काटेंगे तो 8 पे कट जाएगा। तो BD बराबर क्या आ गया अपना 8√3 मीटर आ गया। हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई अपनी 8√3 मीटर आ गई। क्या आ गई 8√3 मीटर आ गई अपनी हाइट। थर्ड सम देखते हैं क्या कहता है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 साइट्स। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान क्या करता है 2 साइट्स को इंस्टॉल करता है एक प्लेग्राउंड के अंदर बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years ही प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हु स्टॉप एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उनके लिए तो वो स्लाइड जो रस्सी थी वो कितनी ऊंचाई पर लगाता है 1.5 मीटर की ऊंचाई के ऊपर लगाता है और 30 डिग्री के एंगल के ऊपर उनका झुकाव करता है। और जो बच्चे इससे बड़े हैं 5 साल से बड़े हैं उनके लिए 3 मीटर की हाइट का यूज करता है और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने क्या बताना व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लिड इन ईच केस। तो दोनों केस के अंदर हमने स्लिड की यानी कि फिसलने वाली जगह की क्या बतानी है लेंथ बतानी है हमने। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ABC। एंगल तो बनाता है 30 डिग्री का। जो हाइट होती है ना हाइट कितने ऊपर लगाता है वो ग्राउंड से कितनी 1.5 मीटर हाइट के ऊपर लगाता है। तो अब हमने ये चीज़ निकालनी है। यह है अपनी स्लीड। ये क्या है अपनी स्लीड यानी कि फिसलने वाली जगह। फिसलने वाली जगह की लंबाई बतानी पड़ेगी। अगर हमने वो 30 डिग्री के ऊपर लगानी हो और 1.5 मीटर का हाइट हो उसकी तो उसकी स्लीड की लंबाई कितनी चाहिए वो निकालनी है हमने। ये तो केस स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें निकाल दो P/H कर देंगे। AB भी तो क्या दे दिया 1.5 मीटर दे दिया और एंगल AC भी कितना दे दिया भाई 30 डिग्री दे दिया। अब फाइंड आउट क्या करना है AC हमने निकालना है। तो ले दो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। तो इसमें एंगल की बात करेंगे ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। क्योंकि इस एंगल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा ये बटे ये करेंगे तो ये साइड दे रखी ये निकालनी हमने। तो क्या हो जाएगा साइन C बराबर P/H और P क्या है मेरा AB/AC हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री और AB कितना है 1.5 और AC हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। AC क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब साइन 30 क्या होता है 1/2 ये हो गया 1.5 और ये हो गया AC। अब इनके आर पार गुणा तो AC बराबर क्या हो जाएगा 1.5 दूनी कितना होता है
3 मीटर होता है। तो ये क्या आ गई अपनी हाइट आ गई अपनी उस स्लिड की 3 मीटर की, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें ऐसा ही कुछ है, लेकिन एंगल क्या है, उसने डायमेंशंस को बढ़ा दिया। अभी 60 डिग्री का बना देता है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 मीटर का बना देता है। ये ए, ये बी और ये सी। और ये अब हमने स्लिड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्लिड निकालनी है। तो उसी तरीके से ए बी कितना है? 3 मीटर है। ए सी भी कितना है? एंगल 60 डिग्री है। तो ए सी हमने क्या करना है? इसमें निकालना है। तो वही लेंगे इन ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे? ये बटे ए लिख देंगे। साइन सी क्या होता है? पी बटे एच होता है। और पी क्या होता है? ए बी होता है इसमें। और एच क्या होता है? ए सी हो जाएगा अपना। तो साइन कितना? 60 डिग्री। और ए बी कितना है? 3। और ए सी हमने क्या करना है? इसमें भी निकालना है ए सी। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी भाई अपने पास? √3/2 और 3/AC। अब इनके आर पर गुणा, 3 दूनी 6 बराबर √3AC। तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी? AC बराबर 6/√3। अब √3 नीचे वैल्यू आ गई, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। √3 को कैंसिल कर देंगे हम यहाँ से नीचे की तरफ से। तो क्या आ जाएगा? 6√3 और 3 और 3 हो गए √3। तो ये कितने पे कट गया? 2 पे। तो AC बराबर क्या आ गया? 2√3 मीटर, ठीक है। इसमें तो क्या आई थी? 3 मीटर। और इसमें क्या आई थी? तो √3 मीटर लंबाई आई थी, ठीक है। दूसरी स्लिट की लंबाई क्या हो जाएगी? 2√3 मीटर हो जाएगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। मतलब एक टावर है, टावर के टॉप से और ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन अपना वो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि 30 मीटर टावर के जो पैर है ना धरती के ऊपर जो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, उससे वो 30 मीटर की दूरी के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हमने क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है? अपना टावर है। टावर का फुट ये होते हैं अपने जमीन के ऊपर जो गड़े हुए होते हैं। इसे 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ये बी, ये सी। तो बी सी बराबर क्या दे दिया? 30 मीटर दे दिया। एंगल ए सी भी क्या दे दिया अपना? ए सी भी क्या दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। निकालना क्या है हमने? ए बी क्या है? एच लेट कर लिया। और ये हमने निकालनी है, ठीक है। एच हमने निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। तो लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्योंकि एक बीच में समकोण है। तो क्या करेंगे? अब ये चीज़ निकालनी है, ये दे रखी है, ठीक है। और एंगल 30 का, तो tan का हो जाएगा। tan C बराबर क्या हो जाएगा? P/B होता है। ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। और ये क्या है? AB। और ये क्या है मेरा? BC है, बेस। तो tan 30 हो जाएगा। एंगल AB क्या है? H है, निकालना है। BC क्या है अपना? 30 है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर H/30 बिन के आर पर गुणा। तो क्या हो जाएगा? √3H बराबर 30। और H बराबर क्या आ गया? 30/√3। अब इसका क्या कर देंगे? √3 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? H बराबर 30√3, √3 की गुणा 3, 3 एकम 3, तो 3 एकम 10। तो क्या आ गई? H बराबर 10√3 मीटर आ गई। क्या आ गई? 10√3 मीटर आ गई हाइट ऑफ द टावर, 10√3 मीटर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।